भोजपुरी सिनेमा के सलमान खान कहे जाने वाले भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और विवाद एक दूसरे के पर्यायवाची है। पवन सिंह का नाम लो और विवाद ना सामने आए, ऐसा कैसे हो सकता है? पवन सिंह भले ही फिल्मों में नायक के रूप में पेश होते हो, उनकी फिल्में सुपरहिट होती हो, करोड़ों रुपए के मालिक बन गए हो, लेकिन रियल लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है। वास्तविक जीवन में पवन सिंह पूरी तरह से खलनायक साबित हो रहे हैं। ताजा विवाद पवन सिंह का क्या है और सियासत में फिर से एंट्री करके पवन सिंह आखिरकार क्या करना चाहते हैं, आइए इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। हम आपको बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के पवन सिंह बहुत लोकप्रिय स्टार हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जब अभी लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 के, उसमें पवन सिंह बीजेपी नेता के रूप में बिहार के काराकोट लोकसभा से सीट से उन्होंने टिकट मांगा था। बीजेपी टिकट देने को तैयार भी हो गई थी, लेकिन गठबंधन की शर्तों के अनुसार उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा, चूंकि पहले से वहां के सांसद रहे हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने गठबंधन की शर्त के अनुसार ये सीट दे दी और पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा सीट से टिकट दी गई। लेकिन पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आखिरकार बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े और उन्होंने वहां के सबसे कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा को हराने में बड़ी भूमिका अदा की, क्योंकि लगभग 2.5 लाख वोट पवन सिंह निर्दलीय के रूप में ले गए थे। हालांकि पवन सिंह हार गए, लेकिन पवन सिंह ने साबित कर दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में कि असली नेता बिहार के वही है और काराकाट लोकसभा सीट पर अपने दम पर 2.5 लाख वोट वो अर्जित करके बीजेपी को एक प्रकार से धक्का दे चुके थे। उपेंद्र कुशवाहा को हारने के बाद पवन सिंह से बीजेपी नाराज हो गई और बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से एक प्रकार से निकाल दिया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 30 सितंबर को पवन सिंह दिल्ली जा करके बीजेपी की सर्वा अमित शाह से मिलते हैं। साथ में वहां पर उपेंद्र कुशवाहा भी है और नेता भी है, जेपी नड्डा से भी मिलते हैं। आखिरकार पवन सिंह को फिर से बीजेपी में शामिल करा दिया गया। बीजेपी की रणनीति यह है कि काराकाट और आरा लोकसभा सीट पर चूंकि ठाकुर वोट लगभग 15 से 18% है और पवन सिंह ये वोट तो ले ही जाएंगे, और चूंकि उनकी फिल्में बहुत सुपरहिट होती है, बहुत लोकप्रिय है, जब निर्दलीय लड़ करके वो 2.5 लाख वोट लोकसभा सीट में प्राप्त कर सकते हैं, तो आरा और काराकोट में लगभग जो 14 से 15 विधानसभा सीटें पड़ती है, उसमें पवन सिंह का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा और कई क्षेत्रों में पवन सिंह को स्टार प्रचारक के रूप में भेजा जा सकता है। इसी योजना के तहत बीजेपी ने पवन सिंह को 30 सितंबर को फिर से पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन बीजेपी को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाले हैं। दरअसल बीजेपी जानते थे कि हम आग से खेल रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह और विवाद ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। पवन सिंह भले ही पर्दे पर हीरो के रूप में सामने आते हो, लेकिन वास्तविक जीवन में उन पर महिला विरोधी ठप्पा लग चुका है। इस महिला विरोध लगातार वो स्टेज पर महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। उनकी सहनाई का रही लंबे समय तक, लिव इन पार्टनर के रूप में रही। अक्षय सिंह ने उनको काफी बेइज्जत किया सोशल मीडिया पर लगातार इंटरव्यू दे करके कि पवन सिंह ने उनके साथ कैसे धोखा दिया। अक्षरा सिंह
से ब्रेकअप के बाद पवन सिंह ने ज्योति सिंह नामक एक लड़की से शादी की 2018 में। और जब लोकसभा चुनाव लड़ा तो उन्हें ज्योति सिंह की याद आई। 2018 में शादी होने के 1.5 साल बाद ही पवन सिंह का ज्योति सिंह से विवाद हो गया था और डाइवर्स केस कोर्ट में लगा दिया गया था। इसके बाद ज्योति सिंह और पवन सिंह एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन जब चुनाव लड़े 2024 का लोकसभा का पवन सिंह, तो उन्हें लगा कि अगर ज्योति सिंह उनके खिलाफ प्रचार में उतर गई तो वो बुरी तरह से हार जाएंगे, उनकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। आखिरकार उन्होंने अपने परिजनों की मदद से ज्योति सिंह तक मैसेज पहुंचाया कि वो तुमसे समझौता करने को तैयार है। आखिरकार ज्योति सिंह महिला ठहरी, पत्नी ठहरी, वो भी मान जाती है और पवन सिंह अपने पति की प्रचार के लिए 1 महीने वो काराकाट लोकसभा सीट के गांव-गांव घूमती है। इसका प्रभाव भी पड़ा। महिलाओं ने बड़े स्तर पर पवन सिंह को ज्योति सिंह की खातिर वोट दिए, लेकिन अब उसी ज्योति सिंह जैसे ही लोकसभा चुनाव में पवन सिंह 2.5 लाख वोट लेकर के हार जाते हैं, उसके बाद ये ज्योति सिंह से किनारा कर लेते हैं। अभी 5 अक्टूबर को ज्योति सिंह ने उसके 2 दिन पहले सोशल मीडिया पोस्ट की और उसमें कहा कि मैं लखनऊ में पवन सिंह के बंगले के बाहर जाऊंगी, अपने घर जाऊंगी, अपने पिया के घर जाऊंगी और मैं पवन सिंह अपने पति से रिक्वेस्ट करती हूं कि वो हमको एक्सेप्ट कर लें, हमारी गलती बता दें, कहाँ पर हमारी गलती है, हम गलती सुधारने को तैयार हैं। अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। आखिरकार उन्होंने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं, मांग भरी है। 5 अक्टूबर को ज्योति सिंह अपने भाई को लेकर के पवन सिंह के बंगले पर पहुंचती है, लेकिन पवन सिंह नहीं मिलते हैं। जैसा कि सूत्र बताते हैं, वहां पर ऐसा हंगामा खड़ा हुआ जिससे पवन सिंह की सारी प्लानिंग पर पानी फेरता हुआ दिख रहा है। दरअसल पवन सिंह ने तुरंत ही पुलिस को सूचित किया कि ज्योति सिंह उनके बंगले पर पहुंच चुकी है और एक महिला सिपाही को लेकर के पुलिस फोर्स पवन सिंह के बंगले पर पहुंच जाती है और ज्योति सिंह को पुलिस थाने ले जाने के लिए दबाव बनाती है। इसी दौरान ज्योति सिंह के भाई ने सारा लाइव वीडियो बनाया जिसमें ज्योति सिंह रो रो करके फरियाद करती है, पब्लिक को सुनाती है अपनी व्यथा कि देखो मैं अपने पति के घर आई हूँ और मेरा पति ने पुलिस भेज दी है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, आप ही बताएं क्या किया जाए। 2 घंटे ड्रामा चलने के बाद इतने वीडियो वायरल हुए ज्योति सिंह के आंसू बहाते हुए, रोते बिलखते हुए कि 3 दिन से लगातार बिहार में और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में यही वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। पवन सिंह को लोग थू थू कर रहे हैं कि जब तुम अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकते हो तो तुम क्या विधानसभा सीट को या लोकसभा सीट को क्या संभालोगे। जैसे ही वीडियो वायरल हुए तो आरा लोकसभा सीट पे और काराकोट लोकसभा सीट पर जिन लोगों ने पवन सिंह को थोकबंद वोट दिए थे, उन्होंने पवन सिंह के बारे में गंदी गंदी बातें कही। कई जगहों पर पवन सिंह के पुतले जलाए गए। इसको देख करके अब ऐसा लगता है कि बीजेपी का ये दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। पवन सिंह को विधानसभा चुनाव में लड़ाने की तैयारी बीजेपी की और स्टार प्रचारक के रूप में पवन सिंह को बिहार में घुमाने का दांव उनका पूरा उल्टा पड़ता दिख रहा है। बीजेपी का थिंक टैंक पूरा खामोशी ओढ़े हुए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी खामोशी ओढ़े हुए, इधर आरजेडी तेजस्वी की पार्टी राजद और मुलायम अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है। ये मामला ऐसे ही गर्म रहेगा तो आप देखना आगे चल करके पवन सिंह पर ज्योति सिंह बहुत भारी पड़ती हुई दिख रही है। आखिरकार आप लोगों का पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद को लेकर के क्या सोचना है, आपके क्या विचार है, हमारे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें।